ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध में गोपियों के द्वारा जो प्रणय गीत गाया गया है उसका हम श्रवण कर रहे हैं। 29वें अध्याय में 31वें श्लोक से 41वें श्लोक तक, तो उसमें हमारा 38वां श्लोक चल रहा है, तो हम लोग एक बार उसका उच्चारण कर लें। तन्नः प्रसीद व्रजिनार्दन त्यङ्घ्रिमूलम् प्राप्ता विसृज्य वसतिस्त्वदुपासनाशा त्वत्सुन्दरस्मितनिरीक्षण तीव्रकामा तप्तात्मनाम पुरुषभूषण देहि दास्यम्। गोपियां कह रही हैं कि हे पुरुष भूषण, हे पुरुष रत्न, पुरुषों में आभूषण स्वरूप, हे पुरुषोत्तम, आप हमें अपना दास्य प्रदान करो। कैसे प्रदान करो? सबसे पहले आप प्रसन्न हो जाओ हमारे ऊपर, हम पर कृपा करो। जब प्रसन्न होंगे तभी तो कृपा करोगे ना, और कृपा करके दास्य दोगे हमको। तो पहले आप प्रसन्न हो जाओ, हमारे दुखों का नाश करो। क्यों? क्योंकि हम आपके चरणों में आई हैं। ते अंघ्रि मूलम, हम आपके चरणों में आ गई हैं। विसृज वसति, सब कुछ छोड़ दिया हमने घर में आसक्ति अपनी। तो दुपासनाशा, आपकी उपासना करने की आशा से, आपकी उपासना करने की, आपका भजन करने की आशा से हमने अपने घर में जो हमारी मोह ममता आसक्ति इत्यादि थी उस सबको अच्छी प्रकार से छोड़ दिया है, और अब आपके चरणों में आ गई हैं। इसलिए आप हमारे दुखों को दूर करो और हम पर प्रसन्न हो जाओ। हमारा दुख क्या है? हमारा दुख है कि हमारे हृदय के अंदर जो कामाग्नि जल रही है, आपके कारण, आपकी सुंदर मुस्कान और आपकी बंकिम चितवन को देखकर, त्वत्सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम, जो तीव्र कामाग्नि हमारे हृदय के अंदर प्रज्वलित हो गई है, हम उसको शांत नहीं कराना चाह रही हैं आपसे। पहले तो कहा था कि आप उसको शांत करो अधरामृत देकर अपना, अभी कह रहे हैं नहीं, आप उसे शांत भी मत करो, आप हमें अपना दास्य दे दो, बस इतना ही काफी है हमारे लिए। आपने चरणों की रज दे दो हमको, बस इतना काफी है हमारे लिए। कितनी दैन्यता है यहां पर, कितनी दैन्यता है। तो भगवान के प्रति आकर्षण सभी का देखा जाता है। त्रिभंग भंगिम रूपम वेणु रंध्र करांच करार्चितम, भगवान का स्वरूप कैसा है? त्रिभंग ललित। यहां तक कि जो ज्ञानी भक्त हैं वो भी भगवान के सौंदर्य का गान करते हैं। भीष्म महाराज तो परम ज्ञानी हैं, ऐश्वर्य ज्ञान संपन्न भक्त हैं भगवान के। वे भी जिस समय महाभारत के युद्ध में शरशैया पर लेटे हुए थे, तो भगवान जब वहां पर आए हैं युधिष्ठिर के साथ, और जब उन्होंने वहां पर युधिष्ठिर महाराज को धर्म का उपदेश दिया, अनेक प्रकार के धर्म का वहां पर उपदेश दिया था, अंत में फिर वो भगवान की स्तुति करते हैं। कृष्ण उनके सामने खड़े हैं और वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उसके अंदर भी वो भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। कैसा सौंदर्य है भगवान का?
ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वा। ललित गति विलास, आपकी जो गति है, उस गति का जो विलास है, मंजुल गति आपकी, गजेंद्र की भांति, मत्त गजराज की भांति आपका जो चलन है वह कैसा है? ललित, सुचारू, वल्गुहास, और आपका हास्य अत्यंत मधुर है। वल्गु का मतलब मधुर, अत्यंत मधुर आपकी मुस्कान है। विलास का मतलब है यहां पर रास में जो नृत्य भगवान ने किया, यह विलास में आएगा। तो ललित गति, गति में तो आ गई आपकी चाल, मत्त गजराज की भांति। विलास, आपका जो नृत्य शैली है, आपने जो रास में नृत्य किया है वो विलास, गोपियों के साथ। सुंदर हास्य, वल्गुहास, प्रणय निरीक्षण, प्रणय निरीक्षण, प्रेम पूर्वक आप जब देखते हो, आपकी चितवन, प्रेम भरी चितवन आपकी। कल्पितोरुमाना, उरु, उरुमाना, उरु का मतलब प्रचुर, अतिशय, मान का मतलब सम्मान। तो आपने जब गोपियों को प्रेम पूर्ण चितवन से देखा तो वो अत्यंत सम्मानित उन्होंने अपने को अनुभव किया, जैसे आपने अपने चितवन के द्वारा उनका सम्मान किया, अतिशय सम्मान किया, प्रचुर मात्रा में सम्मान किया आपने चितवन से। कृतम अनुकृतवत्य उन्मदान्धा, और फिर बाद में क्या हुआ? रास लीला में आप अंतर्धान हो गए, तो आपके प्रेम के उन्माद से मतवाली हो गई गोपियां। उन्मदान्धा, मद से अंधी हो गई, उन्माद से अंधी हो गई। उन्मद, उन्मद माने उन्माद, विरह। और फिर क्या किया उन्होंने? कृतम अनुकृत्यवत, आपकी लीलाओं का अनुकरण करने लगी, तदात्मिकता प्राप्त कर ली, आपके साथ उन्होंने तदाकारिता प्राप्त कर ली। आप, उनकी जो चित्त वृत्ति थी वो भगवताकार हो गई, स्वयं को कृष्ण समझने लगी। और गोवर्धन लीला, पूतना वध इत्यादि, पूतना उद्धार इत्यादि जितनी लीलाएं हैं उनका अनुकरण कर रही हैं। प्रकृतिम अगन, प्रकृति माने अपने उस स्वरूप को प्राप्त करके, प्रकृति को, उस स्वरूप को प्राप्त करके, किल यस्य वध्वा, जिस प्रकार गोपवधुएं, गोपियां, गोपवध्वा, जिस प्रकार गोपवधु वो ने आपके अंदर तदाकारिता प्राप्त की आपके विरह में, ऐसे श्री कृष्ण में मेरी रति हो। प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि कौन से कृष्ण में मेरी रति हो? वो कृष्ण जो रासलीला के समय जिन्होंने वल्गुहास किया था, मधुर निरीक्षण किया था, प्रणय निरीक्षण किया था, कल्पितोरुमाना, गोपियों का सम्मान किया था। ये बात कही जा रही है भीष्म महाराज के द्वारा, जो ऐश्वर्य ज्ञान से संपन्न भक्त हैं। वे भी अपने अंत समय में भगवान के उस परम सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। साक्षात भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन वो कह रहे हैं ऐसे कृष्ण में मेरी रति हो। तो देखिए भगवान का ये स्वरूप कितना व्यापक है, कितना मनमोहक है कि जो ऐश्वर्य ज्ञान के भक्त हैं, जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी हैं, सुखदेव महाराज तक को जिन्होंने आकर्षित कर लिया वरहा पीड़म नटवर वपु के द्वारा। एक श्लोक ही तो सुनाया था केवल। तो इतना मनमोहक स्वरूप, तो हमें भगवान के प्रति आकर्षण होने के लिए भगवान के स्वरूप का पता होना चाहिए कि भगवान कैसे हैं, उनका माधुर्य क्या है।
जब तक हम उसका अनुसंधान नहीं करेंगे तो उसका स्मरण कैसे होगा। त्वत्सुंदर निरीक्षण तीव्र काम तप्तात्मनाम पुरुष भूषण देहि दास्यम। कितनी सुंदर बातें हैं यहां पर इस श्लोक में, तीसरे और चौथे चरण में। त्वत्सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम तप्तात्मनाम पुरुष भूषण देहि दास्यम। जैसे मानो पूरी प्रक्रिया बता दी है गोपियों ने भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए। भगवान का दास्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाना। कृष्ण नाम ही ऐसा है, कृष और जो आकर्षित करके अपनी ओर आनंद प्रदान करते हैं। ऐसे ही नहीं है कि आकर्षित कर लिया कृष्ण ने और कुछ दिया नहीं, आनंद प्रदान करते हैं। णौ का अर्थ है आनंद और कृष्ण का अर्थ है आकर्षण करना। तो इस कृष्ण नाम के अंदर ही आकर्षण और आनंद भरा पड़ा है। कृष्ण 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 साधारण तो है ना, है जब बोलेंगे तो कितना ट्विस्ट होती है जीभ भी। कृष्ण, राम कहना कितना आसान है, सीधे साधे बेचारे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लेकिन ये तो लीलाधारी, लीला पुरुषोत्तम। त्वत्सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम तप्तात्म नाम पुरुष भूषण देहि दास्यम। हे पुरुष भूषण, आप हमको अपना दास्य प्रदान करो, आप अपना दास्य हमें प्रदान करो। तो गोपियों की बार बार यही एक उत्कट इच्छा है कि भगवान किसी प्रकार उन्हें अपना दास्य प्रदान करें। यदि गोपियां कह रही हैं कि आप जो हमसे कह रहे हो कि हमें अपने पतियों का त्याग नहीं करना चाहिए, ये आपकी धूर्तता है, केवल आपकी धूर्तता है ये, वास्तव में आप ऐसा चाहते नहीं हो। अपने प्रेम भाव को छिपाकर गोपियां और उत्कंठा व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि हमारी जो आत्मा है वो जल गई है, तप्त हो गई है आपके निरीक्षण से, आपके चितवन से। इसीलिए हम अपने घर को छोड़ने में हमने किसी प्रकार का कोई रीथॉट नहीं किया, सोचा नहीं, हमने कोई विचार विमर्श, कोई डिस्कशन नहीं किया। वी जस्ट लेफ्ट इट इन ए ब्लिंक ऑफ द सेकेंड, वी डिड इट। जो करना है वो कर दिया। ऐसा नहीं कि सोच विचार कर रहे हैं घर छोड़ें कि नहीं छोड़ें, घर छोड़ दिया तो क्या होगा, ये होगा वो होगा एंड ऑल दैट। नो, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। हम लोग आपके प्रति इतनी अधिक आकर्षित हो चुकी हैं और हमारे हृदय की अग्नि इतनी प्रज्वलित हो गई है कि हमें इन बातों का कोई हमारा कोई मतलब ही नहीं रहा, इन बातों का कोई अर्थ नहीं था। और ना ही हमें कोई इसमें दोष दिखाई दिया कि हमने अपना घर छोड़ा, क्योंकि उस घर में रहने का फायदा क्या जहां पर हमारा मन ही ना हो। जब हमारा मन आपके पास है, हमारा चित्त आपके पास है, यहां तक कि हमारे हाथ और पैर भी आपने हरण कर लिए, तो अब और क्या रह गया हमारे पास? क्या करेंगे घर में रह के हम? तो जिस समय व्यक्ति इस प्रकार से भगवान के प्रति व्याकुल हो जाता है, तब उसको कुछ भी नहीं दिखता है। तो ये व्याकुलता जो है भगवान को प्राप्त करने की, यही भगवान को प्राप्त कराती है। हमारा जो साधन भजन है वो तो इसलिए है कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, धीरे धीरे हमारे अंदर भगवान के प्रति ऐसी शुद्ध व्याकुलता, प्रेम उत्पन्न हो जाए, बस इसलिए। लेकिन जिनका हृदय पहले से ही शुद्ध है, थोड़ा थोड़ा उनको उतनी मात्रा में व्याकुलता की अनुभूति होगी। गुरु के प्रति, वैष्णवों के प्रति, ठाकुर के प्रति, राधा रानी के प्रति उतनी ही व्याकुलता होगी कि कैसे हाउ टू डू इट, कैसे करूं, क्या करूं। कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। कब होगा ऐसा जब मैं कृपा कटाक्ष का भाजन बनूंगा राधा रानी के। निरंतर उसके मन में ये व्याकुलता विराजमान रहेगी और यही हमको भगवान की कृपा का पात्र बना देती है, हमको योग्यता प्रदान कर देती है। फिर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं दिखता कि हमने अपने घर का त्याग दिया, हम अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं एंड ऑल दैट। वो बड़ा गौण सा हो जाता है। कर्तव्य का पालन किया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर
कोई कर्तापन, किसी तरह का भोक्तापन, किसी तरह का कोई अभिमान नहीं है, एक कर्तव्य समझकर उसको किया जा रहा है। तो यहां पर जो गोपियों के द्वारा दास्य मांगा गया है, यही बात, क्योंकि स्वपक्षा गोपियां हैं, तो यही बात जो है आगे 30वें श्लोक में जब भगवान अंतर्धान हो जाते हैं और उसके बाद जब राधा जी वियोग में गाती हैं, तो उन्होंने भी बिल्कुल यही बात कही है वहां पर 30वें अध्याय के और 40वें श्लोक में। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हे नाथ, हे रमण, हे प्रेष्ठ, 3 भगवान को संबोधन है। उसके बाद फिर महाभुज, 4 संबोधन एक ही श्लोक में भगवान को दिए हैं। यही है व्याकुलता की अतिशयता। जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है उत्कंठा हमारा, तब निकलते हैं इस प्रकार के अनेक अनेक संबोधन, या तो विस्मय में हो, या आश्चर्य में हो, या दुख में हो। तो कह रही हां नाथ, हे नाथ। नाथ मतलब आप ही मेरे स्वामी हो, अब मैं अनाथ हूं। नाथ की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हम अनाथ हो जाते हैं, हमारा जब कोई नहीं होता है। तो जब हमारा कोई नहीं है तो कौन है? केवल भगवान है, और कौन है हमारा? तो ये अनुभूति हमारे अंदर जब होगी कि अब मेरा और कोई नहीं है संसार के अंदर, तभी हम भगवान को नाथ कहकर पुकारेंगे। उसके पहले तो नाथ कहेंगे, तो नाथ कितना होगा वो तो हम ही जानते हैं। लेकिन जब हमें यह अनुभूति हो जाएगी कि हां, इस पूरे संसार में मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है, तभी यह संबोधन आएगा, हां नाथ रमण प्रेष्ठ। हे रमण, रमण करने वाले, आप मेरे चित्त में रमण करते हो। राधा रानी कह रही हैं, आप भूल गए, आपने मेरे चित्त का हरण कर लिया, वहां पर तुम ही रहते हो। हे प्रेष्ठ, प्रेष्ठ माने मेरे प्रेमास्पद, हे मेरे प्रेमी महाभुज, आप तो महाभुज हो। महाभुज का मतलब है कि यहां पर ऐश्वर्य आ गया, क्योंकि जब भी कभी दैन्य आता है तो प्रेमास्पद में भी अपने ऐश्वर्य का आरोप किया जाता है। महाभुज मतलब आप महाशक्तिशाली हो, आप मेरे पास आ सकते हो, मैं आपके पास नहीं आ सकती, मेरी इतनी क्षमता नहीं है। क्वासी क्वासी महाभुज, आप कहां हो, आप कहां हो? हे मेरे सखा, फिर 5वां संबोधन भगवान के लिए, हे सखा, आप तो मेरे सखा हो, मेरे दुख को समझते हो। वास्तव में एक सखा ही एक सखा के दुख को समझ सकता है। तो आप मेरे दुख को समझते हो, तो भी क्या कह रही हैं? मैं दासी हूं आपकी, मैं दास्या, मैं दासी हूं आपकी। तो सखा और दासित, अर्जुन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। अर्जुन भगवान के सखा हैं, और वहां पर शादी माम त्वाम प्रपन्नम, भगवान की दासता स्वीकार की उन्होंने। 2 अध्याय के 7वें श्लोक में, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तो यहां कह रही हैं, हे सखा, मैं आपकी दासी हूं, अब तो दर्शन दो, आप तो महाभुज हो, अब तो दर्शन दो। दर्शय सन्निधिम, आप अपना सानिध्य प्रदान करो, हमें अपनी निकटता प्रदान करो। तो यही यहां पर कह रही हैं, तदुपासनाशा, उपासना, उपासना का मतलब सानिध्य, आप अपना सानिध्य हमें प्रोवाइड करो। तो उसी प्रकार का भाव जो है वहां पर, क्योंकि स्वपक्षा है ना, तो स्वपक्षा है राधा रानी, तो वही भाव जो है यहां पर इस श्लोक में भी प्रकाशित किया गया है। तदुपासनाशा के द्वारा देहि दास्यम, तो वहां पर भी दासत्व की इच्छा की है, कृपा याचना की है। उसी बात को यहां पर कहा गया, तदुपासनाशा और देहि दास्यम, पुरुष भूषण देहि दास्यम। अब यहां पर तन्नह प्रसीद, तन्नह प्रसीद में कह रहे हैं कि
जैसे नारायण के भक्त केवल दासता की आशा करते हैं, वहां पर एक ही संबंध है। 5 प्रकार के जो भाव हैं वहां केवल दास्य भाव ही है वैकुंठ में। वहां कोई भगवान का सखा या कोई भगवान की वात्सल्य भाव से उपासना नहीं करता है, माधुर्य भाव से। वहां केवल दास्य भाव से और शांत भाव से उपासना होती है। तो जैसे नारायण अपने भक्तों को केवल दास्यता ही प्रोवाइड करते हैं, उसी प्रकार से आप भी हमें दास्यता तो दो, क्योंकि आप तो नारायण समोगुण ही हो, आप नारायण की तरह हो, तो इसलिए कम से कम हमको दास्यता तो दोगे। तो कहते हैं कि क्या नारायण प्रसन्न हो जाते हैं सबसे? तो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं हम। आप तो दुखों को दूर करने वाले भी हो। आपने हमारे सारे दुखों को दूर किया है। ब्रज में जितने भी अभी तक कष्ट आए हैं सब कुछ आपने दूर किए हैं। और यदि हम में किसी प्रकार का कोई दोष है तो उस दोष का भी खंडन आप ही करो। कितनी बड़ी बात है। यहां भगवान से हमें कहना कि हमको आप हमारे को स्वीकार करो। अब हम जैसे भी हैं भाई, हमको स्वीकार कर लो। यदि हम में दोष हैं तो ठीक है, अब क्या करें, हम दोष हैं तो हम तो नहीं कर पा रहे हैं उसको ठीक, तो आप ही ठीक करके अपने लायक बना लो हमको और स्वीकार कर लो। सर्वसमर्थ हो आप। तो हमारे पास आपकी शरणागति के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। आप सोचो कि पहले हम अपने दोषों को ठीक कर लेंगे, उसके बाद फिर हम आपकी सेवा करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, संभव ही नहीं है हम अपने दोषों को ठीक कर लें। तो कह रही हैं गोपियां कि आप हमारे दोषों को भी दूर कर लो, उनका खंडन कर दो हमारे दोष का, लेकिन हमें स्वीकार तो करो, हमारे को रक्षा तो करो हमारी। क्योंकि अब हम किसके पास जाएंगे लौटकर? हमारा अब कोई नहीं है। विसृज्य वसति, हमने छोड़ दिया है सब कुछ, गृहस्थ सुख का हमने परित्याग कर दिया है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, तुमने गृहस्थ सुख का परित्याग कर दिया है, लेकिन कोई ना कोई सुख तो तुम चाहती ही हो मुझसे, तभी तो तुम आई हो मेरे पास। वो बोलती हाँ ये बात तो आपकी ठीक है, हम आपकी उपासना करेंगी आपके निकट रहकर, और जब हम आपकी उपासना करेंगी तो आपका मुख का दर्शन होगा, आपका मुख का दर्शन होगा, आपकी मुस्कान का दर्शन होगा। तो उस मुस्कान के दर्शन करने से हमें जो आनंद मिलेगा आकस्मिक, उसमें हमारा क्या दोष है? वो तो मिलेगा ही मिलेगा हमको। तो दोष तो आपके मुख का ही होगा ना। दोष तो आपके मुख का ही होगा। तो फिर कृष्ण ने कहे कि अच्छा आपने कहा कि हमारे हृदय में जो कामाग्नि है आप उसको दग्ध करो, आपने दग्ध किया है तो आप ही उसको बुझाओ। तो ये तो आपके लिए ठीक बात नहीं है, अनुचित बात है। तो बोलती है बिल्कुल ठीक है, आप उसको मत करो, हम तो केवल आपका दासत्व चाहती हैं, हम आपकी पत्नी नहीं बनना चाहती हैं, हम आपकी पत्नी बनना नहीं चाहती हैं। तो यहां वल्लभाचार्य जी ने, जो पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं श्री वल्लभाचार्य जी, उन्होंने कहा है यहां पर कि गोपियां केवल दासित्व की प्रार्थना कर रही हैं, वो विवाह के लिए नहीं कह रही हैं भगवान से, क्योंकि विवाह के लिए तो उपनयन संस्कार इत्यादि सब होना पड़ेगा, और अभी कृष्ण का तो कोई उपनयन संस्कार हुआ नहीं है ब्रज में। इसीलिए हम तो बहुत सारी गोपियां हैं, तो उनमें से कुछ कन्याएं हैं, कुछ परोढ़ा हैं, परोढ़ा का मतलब विवाहिता है, और इन दोनों अवस्थाओं में ही, अथवा किसी भी अवस्था की क्यों ना हो, प्रत्येक अवस्था की गोपी आपकी दासी बनने के योग्य तो है। हम आपसे विवाह करने के लिए तो कहे नहीं है। तो दासी बनना आपके लिए, हमारे को कोई दोष उसमें नहीं लगने वाला है। तो सनातन गोस्वामी पाद ने भी यहां पर बताया है कि कृष्ण से विवाह होने पर पत्नी रूप से कृष्ण की सेवा करने की अपेक्षा उपपति के रूप में जो भगवान की सेवा की जाती है, उसमें महासुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि यहां पर गोपियां दासी विशेष होने की प्रार्थना कर रही हैं। तो यहां पर कह रही हैं गोपियां एक प्रकार से कि आप तो महासागर हो काम के,
और आप स्त्री लंपट भी हो, यह भी हमने सुना है, तो हम युवतियां होकर भी आपको उपासना करना चाहती हैं आपकी, वो भी केवल आपको सुख देने के लिए। हमें अपने सुख की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम आपकी सेवा करेंगी तो हम आपका मुख दर्शन तो करेंगी, आपका नेत्र दर्शन तो करेंगी, तो उससे हमको जो सुख मिलेगा वो तो आकस्मिक होगा, तो हम वो लेना नहीं चाहती, लेकिन अगर मिलेगा तो उसमें हम उसको लेंगी, इसमें हमारा कोई दोष भी नहीं है। वो तो आप तो हो ही ऐसे, आप तो भूषण हो, आप रत्न के समान हो इस संसार के अंदर। पुरुषों में भूषण, भूषण का मतलब है आभूषण जो होते हैं हम, ऑर्नामेंट्स। तो भगवान सबसे अधिक सुंदर है, असमर्थ सौंदर्य है भगवान का, स्वतः सिद्ध सौंदर्य है भगवान का। किसी ने भगवान को वो सौंदर्य दिया नहीं है। विस्मापतम स्वस्य च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। जिनके श्री विग्रह पर भूषण भी भूषित हो जाते हैं। भगवान आभूषणों के भी भूषण स्वरूप हैं। भगवान आभूषण है, भूषणों आभूषणों के, आभूषण के भूषण भगवान है। परम पदम भूषण भूषणांगम, आपके जो अंग हैं वो, तो भगवान क्या है, अलंकार हैं। विविध प्रकार के जो अलंकार पहने जाते हैं, तो आप क्या है, हमारे भूषण हैं, मतलब हमारे अलंकार स्वरूप हैं। कैसे, हम गौरांगी हैं, गोपियाएं गौरवर्ण की हैं, और भगवान कैसे हैं, इंद्र नीलमणि। भगवान का रंग कैसा है, इंद्र नीलमणि के समान है। तो गोरे अंग के ऊपर जो है आप हमारे इंद्रमणि रूपी अलंकार के रूप में आप हमारे ऊपर अवस्थान करोगे। इंद्र नीलमणि स्वरूप अलंकार स्वरूप हो आप हमारे, इसलिए कह रही हैं पुरुष भूषण। तो ये संबोधन भी यहां पर जो कहा गया है, हमारे समस्त अंगों के भूषण स्वरूप हो आप। और ये तब से हुआ है जब से हमने आपके चरण कमलों का स्पर्श किया है, तब से हमारे हृदय के अंदर ये इच्छा पैदा हो गई है, इच्छा उत्पन्न हो गई है। तभी से अनायास आपसे मिलन की इच्छा हमारी पैदा हो गई कि हम आपकी सेवा करें। तो बड़ी दीनता पूर्वक यहां पर भगवान से प्रार्थना कह रही हैं। तो इसका मतलब यहां पर यह तात्पर्य निकलता है कि जब तक हमारी घर इत्यादि में मान सम्मान धन इत्यादि में आसक्ति है, तब तक कृष्ण की पूर्ण रूपेण उपासना नहीं हो सकती। इसलिए जो कृष्ण की सेवाभिलाषी व्यक्ति हैं, वो अपना घर छोड़कर भी सब उपासना करते हैं भगवान की। घर की आसक्ति वास्तव के अंदर बाधक है, घर की आसक्ति। तो कृष्ण के भजन का फल क्या है, घर की आसक्ति का त्याग। तो जो भी निष्कपट भाव से भगवान की सेवा करते हैं, गोविंद की सेवा करते हैं, वे संसार की आसक्ति से मुक्त होकर और भगवान का एकांतिक चरणों का आश्रय लेते हैं भगवान के। जैसे गौड़ी संप्रदाय में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, इन सब का हमारे पास उदाहरण है। इनके पास किसी प्रकार की गृहस्थ जीवन में किसी प्रकार की धन संपदा का अभाव नहीं था, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण के भजन में प्रतिबंधक था, बाधा स्वरूप था, इसलिए इन्होंने उसका त्याग करके और मधुकरी प्राप्त करके ही अपना जीवन यापन किया। तो घर के अंदर आसक्ति होते हुए कृष्ण में प्रेम हो जाना, ये बहुत मुश्किल है। और भगवान के प्रति आकर्षण हमको होगा तब जब हम भगवान की सेवा की अभिलाषा होगी, हमारी सेवा की अभिलाषा होगी तो आकर्षण भी हो जाएगा। जब तक हमारे हृदय में संसार का सौंदर्य माधुर्य भरा है, तब तक उसके अंदर भगवान का सौंदर्य और माधुर्य नहीं आ पाएगा, और न ही कृष्ण की सेवा का अधिकार मिल पाएगा। तो जब कृष्ण की सेवा का अधिकार मिलता है तो भक्त जो है कृष्णमय हो जाता है,
फिर वो जगत को भूलकर भगवान की माधुरी की जो माधुर्य का जो प्रवाह है वो उसके अंदर ही पूरा निमज्जित हो जाता है। उस प्रेम सागर में, प्रेम सिंधु में, उस एक बूंद को प्राप्त करके ही वो अपने जीवन को धन्य कर लेता है। तो यहां पर इसी प्रकार से भगवान की जो दास्य की अभिलाषा करती हुई गोपियों ने हमारे सामने ये आदर्श प्रस्तुत किया है कि हमें कैसे भगवान की दास्य भाव को प्राप्त करने के लिए भगवान की अभिलाषा करनी चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।